शरीर साकार किया तो ये है और निराकार किया तो ऊपर है। तो निराकार वस्तु आपको दिख नहीं सकता कि उसका कोई आकार ही नहीं, मन का कोई आकार ही नहीं। तो तन का साकार है तो ये आपको दिख रहा है कि फलाने बैठे ये बैठे तो ये दिख रहे हैं। इस आंख से आपको निराकार दिख रहा है। निराकार अंदर है और साकार बाहर। संत बच्चों ने शरीर की खोज काया खोज करके उस शरीर की खोज करके दुनिया को बता के जाते। तो निराकार साकार माया का है। ये बनना बिगड़ना है, इसका जन्म होगा, इसका मरण भी होता है। ये अमर नहीं है, लेकिन इसमें निराकार जो है ये कभी नहीं मरता, ये अमर है। तो मरेगा क्या? शरीर मरेगा, इसका जन्म होगा और इसका मरण भी होगा। आप सोचते ये शरीर ना मरे, जब शरीर में रख लो बच्चे को, रख बच्चा तो बच्चा है। तो शरीर क्या है? शरीर हमारा साधन है। ये माया से बना हुआ है। आप माया ही खाते, खाना खाते हैं, पानी पीते, दवाई खाते, ये माया ही है। माया की ये काया है। तो काया से हम बोल रहे हैं, अगर ये काया नहीं होगी तो हम किसी को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो निराकार है। हमारी आवाज निराकार है। किसी को आवाज दिखाई दे रही है, आवाज सुनी तो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही। ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन साकार ये शरीर दिख गया है। ये माया का बना हुआ, माँ के गर्भ में 9 महीने में बनकर ये तैयार हो जाता है। माता पिता के द्वारा ये शरीर निर्माण होता है। तो शरीर को बनाने वाले माता पिता हमारे परमात्मा हैं। और माया जो है, ये माया क्या है? आपके शरीर का साधन है। खाना पीना रहना मकान बढ़ैया ये साधन है। साधन में रहते हुए परमात्मा को भजन करो, और भजन करके अपने को जान लोगे तो आप अपने जीवन से बहुत बड़ा लाभ उठा के जाओगे। फिर कहोगे अब तो हम धनी हो गए। पैसा वाला धनी नहीं होता। धनी होता जो भजन की कमाई करके जाता है। जैसे मीराबाई हुई, गड़काबाई हुई, अहल्याबाई हुई, उन्होंने कहा पायो री मैंने राम रतन धन पायो। रतन क्या है? सबके अंदर है रतन, ले आप लोगों को रतन मिला नहीं, इसलिए परेशान रहते हैं। संत भजन रतन नहीं मस्त रहते हैं, क्योंकि वो रतन सबके पास है। क्योंकि ये मंदिर परमात्मा ने बनाया, वो मंदिर मनुष्य ने बनाया। वो नकली है और ये असली है। असली में परमात्मा छिपा हुआ बैठा है, जैसे कि दूध में घी छिपा हुआ। दूध को जब मथन करोगे जमा करके तो घी निकलेगा नहीं। ऐसे ही हमने भक्ति की मथनिया से, इसके अंदर भजन ध्यान से, सत्संग से और ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर घी निकलेगा, परमात्मा मिलेगा तो आप धनी हो जाओगे। वो धन जाने वाला और ये धन इकन्नी भी कमर में रहने वाला नहीं। चाहे सेठ बन जाओ, चाहे धनी बन जाओ, ये धन कहीं का सबका ही कहीं पड़ा हुआ रह जाएगा। कौन सा धन जाएगा? जो आप भक्ति करो वो आपके मरने के साथ जाएगा, क्योंकि वो धन आपके जन्म तक काम आएगा। हम लोगों ने पिछले जन्मों में जो भक्ति करी है, आप लोगों ने जो करी है, वो भक्ति आपके पीछे से चली आई। प्यालम का प्रसाद खा रहे, ये बासा प्रसाद है। प्यालम का जो प्रसाद है वो बासा प्रसाद है। अब जो हम कर रहे हैं ये ताजी प्रसाद है। अब जो करेंगे ये बासा हो जाएगा। जैसे रात की रोटी सवेरे खाओगे तो बासी होगी नहीं। ऐसे प्यालम का जो पहले जन्मों का जो संस्कार भक्ति है, वो इस जन्म में जो वो बासी भक्ति होगी। तो हम लोग
बासी भक्ति करके, ताजी भक्ति करके उसको बासा करके खाए, क्योंकि जन्म, ये जन्म में भक्ति की, फिर जन्म लेंगे तो उसमें आपको भक्ति बराबर होगी। आप खेत में जो बोते हैं वही काटते हैं, इसलिए हमको इस मनुष्य शरीर को पा करके भक्ति करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो कुकर का जन्म मिलेगा, पशु का जन्म मिलेगा, ये जन्म हमको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। समझ में आता नहीं आता? अच्छे कर्मों से हमें मनुष्य देवता बनेंगे, देवता से परमात्मा बन सकते हैं। ये अच्छा कर्म क्या है? भक्ति। भक्ति से ज्यादा कोई स्वतंत्र, कोई शुभ चीज है ही नहीं। लेकिन इसको कोई कोई करता, सब नहीं करते। गल लोग बैठ कर राक्षस बन जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं, परिवार का भी जीवन खराब। जैसे कि ओला फसल को नष्ट करे और स्वयं भी नष्ट हो जाए। ओरी का काम क्या है? फसल को भी नष्ट करेगा, स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उनको ओला जैसे। और संत जन अपना जीवन बढ़िया बनाते और पब्लिक का भी जीवन बढ़िया बना के चले जाते। क्यों जाते? कि परमार्थ के काज में साधु ने धर्म, ये परमार्थ का काम है। परमार्थ क्या है? अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए तो जमाने के लिए। और जो हमें प्रेम से बुलाता है उनके पहुंचते। ठाकुराम जी गए सवेरे लेकर के गाड़ी पट्टी ले आई। भगवान भगत के बस में। भगत कौन है? जो भक्ति करता है, जिसे संत की इच्छा रहती है संत गुरु के दर्शन हो, उनसे ज्ञान मिले और हम उस ज्ञान को अमल करें तो हमारा जीवन बढ़िया बने, हमारे पाप खत्म हो। पापों के द्वारा हम दुख सुख में रहते हैं। जब पुण्य करेंगे तो हमारा जीवन बढ़िया होगा। पुण्य किससे होता है? तन से, मन से और धन से, तीन चीज से होता है। ये तीन चीज कौन ने काम करी? हरिश्चंद्र ने करी। तीनों प्राणी मिलके आज हरिश्चंद्र का नाम अमर है। भक्ति नहीं छोड़ी, कितनी परेशानी आई, ले हरिश्चंद्र ने, तीनों प्राणियों ने भक्ति नहीं छोड़ी। यानी भक्ति में हमारी परीक्षा भी होती है, लेकिन परीक्षा में पास हो जाए, भक्ति को ना छोड़े, सब कुछ छूट जाए, ये भक्ति नहीं। आज हम तुम्हारे सामने बैठे, दूसरा जन्म हुआ है हमारा। आज से कुछ समय पहले शरीर छूट गया, काफी समय के लिए बोले बाबा जी शरीर छोड़ गए, लेकिन दोबारा से ये हमारा कोई पुण्य है जो मर करके दोबारा जिंदे होकर के आपके सामने बैठे। आज पैसा, लेकिन शरीर चले जाए, प्यार चले जाए, पर बचन न जाए। जब कुल ही सदा चली आई, प्यार जाए पर बचन न जाए। गुरु को वचन दिया है, वचन का पालन करना। प्यार चले लेकिन वचन नहीं छूटे। ठीक जो हाथ पर चलने लगे, पर चले आए फिर आगे। जब ये 20 किलो कंधे में माइक वगैरह लेकर के चले, कोई मांगेगा आपके? माइक भी मंगाएगा तो 500 रुपये का माइक आएगा। ये भी झोला डंडा है, कंधों में लग के चलता है। किस लिए? आपके लिए। गरीब से गरीब हो, उसको पैसा ना खर्चो, सत्संग हो जाए और ज्ञान मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात है। हमारे यहाँ ये नहीं कि हम लोग मलाई खा रहे हैं, बड़े बड़े संत मलाई खा रहे हैं, लेकिन सच्ची भक्ति को कोई जानते नहीं। 10-10 चेला चंडाले रहते हैं, सेवक रहते हैं। हमारे साथ कौन है? हम अकेले और अकेले जाए, तो हम अकेले आए और अकेले ही जाना। 10 या 20 हमने अपने साथ रखे, वो एक आलसी है, लेकिन स्वयं मेहनत करके जब 2 रोटी खाती है। मेहनत करके खाओगे मन बुद्धि शुद्ध रहेगी, हराम का खाओगे तो मन बुद्धि खराब होगी, पाप बढ़ेगा। जितना हो सके मेहनत करके भक्ति करिए और बढ़िया तरह से जीवन को सुंदर बनाइए। आज का सत्संग आप लोगों की समझ में आया नहीं आया? अब आपकी पूजा कर ली जाए, क्योंकि आप लोगों का सत्संग सुनाया, आप लोग अमल करिए। और जो गुरु बनाना है गुरु बना सकते हैं। कोई हमारा किसी से मांगना नहीं है, खर्चा नहीं है हमारा। हमारा केवल एक फूल ले आइए, फूल से
आपको दीक्षा देते हैं, क्योंकि हमारा लोग नहीं, श्रद्धा से जो आप देते हैं वो हमारा भंडारे में लगता है। साल में 14-15 भंडारे आते हैं और आप चैनल पे, ये चैनल भी हमारा, आप अपने मोबाइल में घर बैठे कहीं भी मोबाइल में सत्संग देख सकते हैं, क्योंकि चैनल हमारा बना हुआ है, पूरे देश विदेश में हमारा प्रोग्राम चलते हैं। बोल सत्संग चलिए उठा लीजिए ताली। आई हो खा लो, ये बोतल को निकाल के रख दो।